नमस्कार। ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कंप्यूटर चलाते हैं। कभी ये जाना कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं और वो कैसे वर्क करता है। हम माउस में क्लिक कर दिए और वीडियो वॉच करने लगे, हम माउस में क्लिक कर दिए तो चैनल सब्सक्राइब हो गया, हम आए उसको क्लिक कर दिए तो बेल आइकन प्रेस हो गया। कैसे होता है ये सब सिस्टम, कैसे वर्क करता है, तो इसी टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक ही है वो है कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। एक क्लिक से कैसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, इसके अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है, क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, ये हम समझ लेते हैं। पहला जो पार्ट लगता है वो होता है डिस्प्ले। जो दिखने का काम होता है वो डिस्प्ले पे होता है। सारी चीज़ें जो दिखने का काम होता है वो डिस्प्ले पे होता है। जैसे टीवी पे हम देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, मूवी देखते हैं, वैसा सेम सिस्टम जो कंप्यूटर का सारा सिस्टम जो दिखता है वो डिस्प्ले पे दिखता है। डिस्प्ले जो है ये सीपीयू से कनेक्ट होता है। उसके बाद जो पार्ट आता है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद जो पार्ट होता है वो होता है कीबोर्ड। उसके बाद होता है माउस। माउस का एक और अर्थ होता है चूहा, तो वो चूहा भी लगता है जिसको हम बार बार क्लिक करते हैं। ये जो मेन बाहरी पार्ट होते हैं, ये चार ही पार्ट होते हैं जो कंप्यूटर में मेन बाहरी पार्ट लगते हैं। इसके सीपीयू के अंदर भी बहुत सारे पार्ट लगते हैं, वो भी हम जानेंगे कि कौन कौन से पार्ट लगते हैं। सीपीयू के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एसएमपीएस। एसएमपीएस का क्या काम होता है? एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका पूरा नाम है। उसके बाद उसमें जो लगता है हार्ड डिस्क। ठीक है, जैसा मोबाइल में मेमोरी यूज होता है वैसा कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यूज होता है। उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा 100 GB, 128 GB, इससे ज़्यादा नहीं। जो सीपीयू की हार्ड डिस्क होती है उसकी मेमोरी 1 TB तक होती है। ये जो पूरा सिस्टम वर्क करता है, जो सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है वो होती है हार्ड डिस्क में। जैसे मोबाइल के मेमोरी में सारी चीज़ें इंस्टॉल होती है, ऐप्स है और भी जो चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी चीज़ कर रहे हैं, तो कहाँ जाके स्टोरेज होती है? वो होती है मेमोरी में। वैसे ये कंप्यूटर की सारी चीज़ें कहाँ स्टोरेज रहती है? हार्ड डिस्क में। सीपीयू का जो हार्ड डिस्क होता है इसलिए उसको ज़्यादा जीबी का बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारा वर्क करना होता है इसलिए। उसके बाद उसमें जो पार्ट लगता है वो होता है सर्किट। सर्किट मतलब समझ लीजिए कि उसमें पीसीबी लगता है। पीसीबी जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पावर सप्लाई बोर्ड। सर्किट जो होता है, पीसीबी जो होता है, वो एक पतला सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट रहती है, जैसा कि डायोड हुआ, रजिस्टर हुआ, उसके बाद रैम हुआ, उसके बाद हम प्रोसेसर हुआ। ये सारी चीज़ें जो कनेक्ट होती है वो सर्किट में या पीसीबी में ही कनेक्ट होती है। जो रनिंग का काम करती हैं वो सारी चीज़ें जो एक दूसरे को बताने का काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन चीज़ जो ट्रांसफ़र करने की या सिग्नल जो ट्रांसफ़र करने का जो काम करता है वो पीसीबी ही करता है। इसमें जो मेन मेन पार्ट होते हैं वो यही सब होते हैं, इसी के जरिए वर्क होता है। अब ये हम जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। हमें कंप्यूटर चलाना हुआ तो हम क्या करते हैं? हम सीपीयू को ऑन कर देते हैं, डिस्प्ले को ऑन कर देते हैं, ये थोड़ी देर में बूट होके ऑन हो जाता है, फिर हम वर्क करने लगते हैं। तो हम जानते हैं सीपीयू जब ऑन करते हैं हम फर्स्ट, तो क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। जैसे हम सीपीयू ऑन करते हैं, समझ लीजिए यहाँ पे सीपीयू का एक पावर का बटन है, इस बटन को हम ऑन किए, तो ऑन करने के बाद क्या होता है, इसमें एक तार लगी होती है एसएमपीएस। एसएमपीएस का क्या काम होता है? एसएमपीएस क्या वर्क करता है? ये क्या करता है, जैसा हार्ड डिस्क को 12 वोल्ट की पावर की जरूरत है तो इसको 12 वोल्ट ही पावर देगा। उसके बाद ये पीसीबी को अगर समझ लीजिए कि 24 वोल्ट की पावर की जरूरत है तो इसको ये 24 वोल्ट देगा। एसएमपीएस क्या करता है, इसको जितनी पावर की सप्लाई जरूरत होती है, यानी कि 4.5 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट, जो भी इसको जरूरत होती है उतना ही वोल्ट ये सप्लाई करता है एसएमपीएस। इसलिए इसको बोला जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है,
जितना ये कंप्यूटर में, ये सीपीयू में जितनी जिसको पावर की सप्लाई होती है उतना ही वो पावर सबको देता है। इसका यही काम होता है। जब हम पहले बटन दबाएंगे तो पहले लाइट यहाँ पे आएगी, तो ये क्या करेगा, सबको अलग अलग पावर ट्रांसफर कर देगा। हार्ड डिस्क में जो पहले से सारी चीजें स्टोर की गई है वो क्या करेगा, ये डिस्प्ले को शो करेगा कि भाई ये सीपीयू में ये चीजें है। ये हार्ड डिस्क क्या करता है, इसको दिखा दिया कि भाई ये चीजें आपके सीपीयू में है। जैसे मोबाइल में हम ऑन करते ही हमको मालूम पड़ता है कि ये ऐप है, ये फंक्शन है, वैसे क्या करता है ये हार्ड डिस्क क्या करता है, इसको सीपीयू के दिखा देता है भाई ये फंक्शन इसमें इंस्टॉल है, ये चीज़ें इसमें है। समझ लीजिए हमें एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और हमको एक रिज्यूम टाइप करना है, तो हमें क्या करना, तो हम क्या करेंगे कि MS ऑफिस में जाएंगे या फिर जो जिसमें हम रिज्यूम टाइप करना है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन होता है वैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन होता है। वो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर हम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन में जाएंगे, उसके बाद फिर हम अपना रिज्यूम बनाना चालू करेंगे। तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ पर कैसे जाएंगे, मोबाइल की तरह तो है नहीं, टच है, उसको टच कर दिया और फिर उस जगह पहुंच गए। उसका एक कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे, सपोज हम समझने के लिए बोल देते हैं हमको MS ऑफिस को ओपन करना है, उस पर कुछ चीज़ टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे, MS ऑफिस में कैसे जाएंगे। ये तो टच सिस्टम है नहीं कि MS ऑफिस पे टच किया और वहाँ पहुँच गए। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं माउस या कीबोर्ड को। ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं माउस का, चूहा का। तो ये चूहे को हम बोलते हैं भाई हमको MS ऑफिस स्टार्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहला तो माउस को इधर उधर हिलाते हैं, चेक करते हैं कि माउस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें एक लाइट जलती है रेड कलर की, तो उससे हमको मालूम पड़ता है कि ये माउस काम कर रहा है। माउस क्या होता है, माउस एक सिग्नल के थ्रू जुड़ा होता है और यहाँ पे एक कर्सर होता है जो माउस के इशारे पे ही चलता है। वो कर्सर माउस और कीबोर्ड के इशारे पे ये कर्सर जो है ये तीर की तरह बना होता है, ये काम करता है। ये स्पेशल जो है सीपीयू में ये सारी चीज़ें फिट रहती है, जो सर्किट लगता है, पीसीबी लगता है, उसमें सारी चीज़ें फिट रहती है। हम माउस को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये इसका एक सिग्नल आता है, जो सिग्नल जाता है सर्किट यानी पीसीबी में जाता है। तो पीसीबी क्या करता है, उस सिग्नल को वो वेरीफाई करता है। वेरीफाई कैसे करता है, यहाँ पे एक प्रोसेसर लगा हुआ होता है। ये सर्किट क्या करता है, माउस के दिए हुए सिग्नल को ये प्रोसेसर को भेज देता है। प्रोसेसर को बोलता है भाई ये आदमी ने ये चीज़ बोला है करने के लिए। फिर ये प्रोसेसर क्या करता है, बोलता है ठीक है। ये क्या करता है, रीचेक करता है कि अपने पास ये अवेलेबल है कि नहीं है। वो क्या होता है, सारी चीज़ें हार्ड डिस्क में स्टोरेज रहती है, इसलिए वो हार्ड डिस्क से पूछता है भाई ये चीज़ है, तो बोलता है हाँ ये चीज़ है। फिर ये क्या करता है, उस चीज़ को ओपन करने का सिग्नल इसको भेज देता है। ये सिग्नल रिसीव करके उस चीज़ पर्टिकुलर को ओपन कर देता है। ये इसका मैकेनिज्म होता है, ये इसका सिस्टम होता है। उसके बाद हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करना रहेगा। अब इसके अंदर हमको कुछ टाइप करना है तो हम क्या करेंगे, वो बटन दबाएंगे। तो बटन दबाने के बाद क्या होता है, ये सिग्नल सर्किट रिसीव करेगा। सर्किट क्या करता है, प्रोसेसर को देगा कि भाई ये चीज़ इसमें आया है। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये फिर वापस हार्ड डिस्क के पास आएगा, बोलेगा कि भैया इसने बोला है यहाँ पे लिखने के लिए 10 नंबर। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई जगह है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो हार्ड डिस्क बोलेगा हाँ। फिर ये क्या करेगा, 10 लिखने का सिग्नल इसको भेज देगा। तो इस जगह पे, क्योंकि सारी चीज़ें जो वर्क होती है वो हार्ड डिस्क में ही वर्क होती है। सारी चीज़ें जो स्टोरेज का जो हम लिखने पढ़ने सारी चीज़ें का काम करते हैं वो हार्ड डिस्क पे ही करते हैं। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ से ये 10 नंबर लिखने का सिग्नल भेज देता हार्ड डिस्क के पास। हार्ड डिस्क क्या करेगा, उसको अलाउ कर देगा और वो 10 नंबर यहाँ पे लिख के आपको दिखाया जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्यूटर जो है वर्क करता है। ये कंप्यूटर का सिस्टम होता है। ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ सब चीज़ समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा वो चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके ये चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, एक दूसरे के बारे में, इसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि हम नए नए वीडियो ऐसा लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए, आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।